सभी को नमस्कार। भी 13 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया या गाइडलाइन आई, जिसमें सबकी सर्वसम्मति से फैसला आ गया और भाई सबको जो है ना एडजस्ट कर दिया गया, सबका क्लेम सेटल कर दिया गया। चलो यहाँ तक ठीक था। अब कोई और केस हो रहा है, जैसे 619/2023, इसमें जो है ना 2 तारीख लगी, उसके बाद कल इसमें नोटिस इशू हो गया। अब कुछ साथी न्यू पूछे हैं अजीब किसका के रह गया भाई, जिसका केस था उसका सब कुछ रह रहा है। और ये एक 683-68 कुछ पेज की जो है ना पिटीशन की कॉपी वायरल भी हो रही, कई ग्रुपों में भी, मेरे द्वारा भी कई भाइयों ने भेजी है। इसने पढ़ लो भाई, इससे मेरा लाग जाएगा की है किसका क्लेम सेटल रहेगा, के आरोप से सारी बातें इसमें दे रखी हैं और आपकी खुद समझ में आ जाएगा भाई इसमें के दे रखी है। हाँ, न्यू कहना है, देखो गुस्सा जिसका रोजगार पर पाता होगा उसका गुस्सा भी जायज है, कई का गुस्सा भी उठा है, लेकिन भाई जिसने केस करना हो तो करेगा। जिसके साथ अर्जी नहीं इतने साल तक कोर्टा में धक्के खाते हो लिए भाई, क्या वो अब घर बैठ जावा? क्लेम तो उनका भी होगा। चलो उनका नहीं माना गया वो एक अलग बात से, अब देखते हैं माना जा ना माना जा, वो अलग चीज़ें हैं। तो इसकी चलो बात कर लेते हैं। 619 जो कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई है परमजीत कौर एंड अनदर वर्सेस विकास कुमार, इसमें जो कंटेमनर है वो विकास कुमार और जो पार्टी थी ना 248 कुछ इनको बनाया गया है। इसी की कॉपी आप सबके पास है और उसमें पढ़ भी लेना, मैं भी 2-4 बात उसमें देख लेते हैं क्या है, आपको पता भी चल जाए कि है। साइनोप्सिस यानी कि सार, भाई इनकी जो पिटीशन है उसका सार के है। दैट द प्राइवेट रेस्पोंडेंट हैव फाइल्ड विकास कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा बीइंग SLP नंबर 17/929/2022। अगर विकास कुमार नया SLP लगाई। द चैलेंज इन द aforesaid केस बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट वाज लेड टू द जजमेंट पास्ड बाय द हाई कोर्ट पंजाब। LPA 720 को आधार बढ़ाकर इन्होंने SLP लगाई कि LPA 720 में वो फैसला आ गया और कनेक्टेड केसेस में उसको जो है चैलेंज किया SLP में। द ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट इन इट्स जजमेंट, जो हाई कोर्ट का जजमेंट था जो 28/7 को आया था, डिनाइड बेनिफिट टू दी 2233 कैंडिडेट, उन्होंने जो है ना 2233 कैंडिडेट को लाभ देने से इनकार कर दिया। हु हैड क्वालिफाइड एज स्टेट इन 2013, जिन्होंने 2013 में स्टेट क्वालिफाई किया था। इट फर्दर हेल्ड दैट नो अपॉइंटमेंट कुड बी मेड बियॉन्ड द एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑफ पोस्ट, और उसमें यह भी कहा था कि भी कोई भी अपॉइंटमेंट एडवर्टाइज पोस्ट यानी कि 98-70 से अधिक नहीं की जा सकती। एंड फर्दर डायरेक्टेड दैट द अपॉइंटमेंट्स टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट, और इसके आगे ये भी डायरेक्शन दे दी कि 14/8/14 जो मेरिट लिस्ट आई थी, वेट लिस्ट थी, उसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट दी जाए। द अफोरसेड केस वाज डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस यानी कि सर्वसम्मति, यानी इन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया ना वो तो एक सर्वसम्मति का फैसला दे दिया गया बाय द काउंसिल फॉर द पार्टीज प्रेजेंट, यानी जितने वकील थे उनकी सहमति बन गई और उसी सर्वसम्मति के आधार पर वो फैसला दे दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये पिटीशन में जिन्होंने आरोप लगाए हैं, जो केस किया है, उनकी बात है। डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस प्रोजेक्टेड बाय द काउंसिल फॉर द पार्टीज प्रेजेंट ऑन द सेट डेट ऑफ द पार्टीज, यानी 13 को जो पेश है उनकी वकीलों की सहमति। सम कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट द पिटिशनर हु वाज द मेन कंटेस्टिंग पार्टी इन LPA 912 वाज नाइदर सर्व्ड नॉर वर रिप्रेजेंटेड बाय देयर काउंसिल। तो इनका कहना है कि यहाँ पे ये कहना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो पिटिशनर जो मेन कंटेस्टिंग पार्टी थे LPA 912, क्योंककि आप सबको पता हाई कोर्ट में मेन LPA 912 को बनाया गया था। थोड़ा इसके अंदर जाओ तो LPA 912 लगी थी भाई 12/159 जो दीपक कुमार वाला केस था उसमें खिलाफ, जिसका कि ऑर्डर 11/796 मीनाक्षी मलिक वाले में आया था। उसमें जो है मीनाक्षी मलिक वाले में 8/1/2016 को ऑर्डर हो गया था भाई, सरकार ने कह दिया था हमारे पास 16,000 कुछ खाली पड़ी है, ये तो 9,870 वैकेंसी और हम सब न ला देंगे, और उसमें ऑर्डर हो गया था भाई सिलेक्टेड वेट लिस्ट और
जो 13 आड़े हैं सबको जो है ना अकोमोडेट कर दो। इसको चैलेंज किया गया था LPA 912 में 11,796 एंड 12,159 के इस ऑर्डर को। तो इन्होंने ये कहा है हम मेन पार्टी थे लेकिन हमें ना कोई नोटिस दिया गया ना ही किसी वकील द्वारा हम रिप्रेजेंट किए गए कोर्ट में उस फैसले के टाइम पे। दिस ऑनरेबल कोर्ट वाज मिसलीड बाय द प्राइवेट रेस्पोंडेंट। तो उन्होंने कहा जो कोर्ट है इसको गुमराह किया गया है प्राइवेट रेस्पोंडेंट यानी विकास कुमार एंड अदर्स द्वारा, टू बिलीव दैट, और उनको विश्वास दिलाया गया कोर्ट को, दैट ऑल द कंटेस्टिंग पार्टीज आर प्रेजेंट, कि सारी कंटेस्टिंग पार्टी जो है ना कोर्ट में प्रेजेंट है, लीडिंग टू पासिंग ऑफ ऑर्डर 13/9/2022 पास्ट बाय, और इसके कारण जो है ना 13/9/2022 का केस जो ऑर्डर है वो पास हो गया क्योंकि किसी ने विरोध ही नहीं किया। सर्वसम्मति से सारे वकीलों की वो बन के कोर्ट ने भी उस पर मोहर मार दी। ये इनका कहना है। दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट वाज मिसलीड सो एज टू अकोमोडेट कैंडिडेट हु डिड नॉट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन कट ऑफ डेट। और ये कह रहे हैं ऑनरेबल कोर्ट को मिसलीड किया गया था और उसके बाद ऐसा ऑर्डर पास करवाया गया कि भी जो उनको अकोमोडेट करो उन कैंडिडेट को जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन कट ऑफ डेट पर नहीं रखते थे, एंड ऑन दी अदर हैंड वेट लिस्ट कैंडिडेट, और दूसरी तरफ जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट थे, हु डू नॉट इवन नीड द क्राइटेरिया ऑफ द स्टुपुलेटेड मेरिट ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट हैविंग बीन अपॉइंटेड। द पटिशनर वर इन लिटिगेशन फॉर द पास्ट मोर देन 6 ईयर। और उन्होंने कहा कि जो पटिशनर यानी कि परमजीत कौर और उमा देवी जी जो भी हैं, वैसे बताऊं भाई 6 साल की बहुत लंबा संघर्ष इन्होंने किया है। ज़्यादा ऐड भी नहीं है, ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं है, लेकिन अपनी लड़ाई ये लड़ रहे हैं। इसके लिए तो भाई सराहना के पात्र मान्य जहाँ इतनी हिम्मत सब मनी होती और ना इतना खर्चा सब पर उठाया जाता। हालांकि मुझे आज तक नहीं पता भाई ये कौन है के है, ना कभी कांटेक्ट हुआ ना को। एक दो साथी पूछा जी इनका फ़ोन नंबर दे दे, भाई मेरे पास तो फ़ोन नंबर भी नहीं है। 6 साल से लेकिन ये इस केस को डील कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। द पोस्ट बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द कैंडिडेट हु डू नॉट नीड द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट बीइंग लोअर इन मेरिट, यानी ऐसे कैंडिडेट द्वारा पोस्ट यूटिलाइज की जा रही है जो कि लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी लोअर मेरिट में है। दे डिड नॉट डिजर्व एनी कंसेशन फ्रॉम दिस ऑनरेबल कोर्ट, और ऐसे कैंडिडेट जो है ना कोई भी कंसेशन डिजर्व नहीं करते ऑनरेबल कोर्ट से। ग्रेव प्रेजुडिस इज बीइंग कोज टू द पटिशनर एज अबाउट 3,000 पोस्ट, और जो मेन ग्रेव है यानी कि बहुत बड़ा जो मुद्दा बनेगा जो गलत होया है पटिशनर के साथ, एज अबाउट 3,000 पोस्ट के करीब, विच वर नॉट एडवर्टाइज, जो कि कभी एडवर्टाइज ही नहीं किए गए, वुड नाउ बी फील्ड विदाउट एनी कंपटीशन, वो अब जो है ना बिना किसी कंपटीशन के भरवाई जाएंगी, यानी कि बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के 3,000 पोस्ट भरी जा रही हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर दीज पोस्ट। द ऑर्डर डेटेड 13/9/2022 वाज पास्ड बिकॉज ऑफ द इम्प्रेशन वाज कन्वेड। इन्होंने कहा 13/9/2022 का ऑर्डर जो पास किया गया क्योंकि ऐसा उनको इम्प्रेशन उस कोर्ट के सामने डाला गया, उनको ऐसे इस प्रकार से चीज़ें दिखाई गई। दैट देयर इज़ नो अपोजिशन, कि यहाँ पे किसी का कोई अपोजिशन है ही नहीं, टू फिलिंग अप पोस्ट विच हैव नॉट बीन एडवर्टाइजमेंट, और इनको दिखाया भी कोई अपोजिशन नहीं, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, सबकी सहमति है। और जो पोस्ट एडवर्टाइज ही नहीं की गई कभी, उनको जो है ना भरने का ऑर्डर इस कोर्ट के द्वारा करवाया गया, कोर्ट से करवाया गया, इन कैंडिडेट ने करवाया, प्राइवेट रेस्पोंडेंट ने। द कम्युनिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लर्न स्टेट काउंसिल सूट्स कन्वेंस टू स्टेट टू बेनिफिट द वेट लिस्ट कैंडिडेट हु हैव टू अप्लाई अदरवाइज, यानी कि जो स्टेट काउंसिल है उनकी तरफ से भी जो है ना, एक तरह से आप सबको ही पता है अगर वेटिंग जो सीट ना बचे तो वेट लिस्ट का आपको ही पता है कोई अधिकार नहीं होता। वेटिंग लिस्ट में सिर्फ चाहे कितने कैंडिडेट हो सिर्फ उनको ज्वाइनिंग मिलती है जिनकी पोस्ट जो कि खाली रह जाती है, अगर खाली ना हो तो वेट लिस्ट का कोई अधिकार नहीं होता है। और उनको आगे जो है ना हु हैव टू अप्लाई अदरवाइज अंडर द न्यू एडवर्टाइज, जिनको क्या अगर न्यू एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन यहाँ उनको भी सबको बिना न्यू देखे पोस्ट खाली है ना है, सबको जो है ना अपॉइंटमेंट दी जा रही है, दी जाएगी। वंस द सिलेक्शन प्रोसेस इज ओवर,
इन फैक्ट दिस वेरी कंसेशन वाज हेल्ड टू बी आर्बिट्री। उन्होंने कहा कि जब सिलेक्शन प्रोसेस इज वाज ओवर, इन फैक्ट अगर तथ्यात्मक तो ये है जो ये कंसेशन दिया गया है बहुत बड़ा, वाज हेल्ड टू बी आर्बिट्री, ये मनमाना है, अनलॉफुल है, कानून के अनुसार नहीं है, बाय द ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। इन्होंने कह दिया जो कंसेशन दिया गया है वो भी सही नहीं माना जा सकता अकॉर्डिंग टू रूल्स। ये इस पिटीशन में क्या गया, फ्रॉम द अबोव फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस इट इज क्लियर दैट द रेस्पोंडेंट हैव डाइवर्टेड द कोर्स ऑफ जस्टिस थ्रू देयर एक्ट्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट। यानी कि आड़ में कंसीलमेंट होता है किसी की आड़ में, यानी कि जो तथ्य थे असलियत वो ना रहकर मिसरिप्रेजेंट किया गया, चीज़ों को जो ओरिजिनल थी वो नहीं रखी गई, उनको कोर्ट के सामने कोर्ट को मिसलीड किया गया, उनको जो है ना भ्रामक तथ्य दिखाए गए और उनके आधार पर ये फैसला किया करवाया गया, ये आरोप और है। सच कंडक्ट इज कंटेम्प्टुअस, यानी कि ये जो है ना अवमानना का कारण बनता है, एंड डिजर्व टू बी पेनलाइज्ड, और जो है इस पर जो है ना कोई न कोई पेनल्टी इन पर लगाई जानी चाहिए। द रेस्पोंडेंट कैन नॉट बी परमिटेड टू बेनिफिट फ्रॉम सच कंटेम्प्टुअस कंडक्ट, जो रेस्पोंडेंट हैं इनको परमिशन नहीं दी जा सकती इस प्रकार के कृत्य की जो इन्होंने किया है। हैंस द बेनिफिट ग्रांटेड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट डिजर्व टू बी रिकॉल्ड, और इन्होंने कहा कि जो बेनिफिट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है वो डिजर्व टू बी रिकॉल्ड, वो जो है रिकॉल्ड किया जाना चाहिए, यानी इनको ऐसा नहीं दिया जा सकता, ये इनका पिटीशन में कहना है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा। अब इसमें इन्होंने आगे बताई डेट्स, लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स। 13/9/2022 का ये फैसला दिया है। आगे फिर 27/5/2015 का, जिसमें कि 11/796 मीनाक्षी मलिक वाला केस लगाया गया था। उसमें भी आपने पता भी होगा भाई उसमें क्या मुद्दा था, इन्होंने वेट लिस्ट वालों का केस था वो, इन्होंने कहा था कि भी जो कट ऑफ डेट वाल के बाद वाले उनको तो लगाया जा रहा, हमें नहीं लगाया जा रहा। तो उसमें जो है ना वेयर बाई ए कंसेशन वाज प्रोपोज्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट हु हैड नॉट ऑब्टेन्ड द मिनिमम एलिजिबिलिटी, यानी कि एक कंसेशन जिनके पास एलिजिबिलिटी थी उनको भी दी गई थी। और 8/1/16 को जो है ना ये पिटीशन डिस्पोज ऑफ की कर दी गई थी, was disposed of with the direction to the official respondent to consider all the petitioner who are in the waiting list along the selected list, meaningly thereby the wait list were ordered to be accommodated along with selected candidates। यानी कि कुल मिलाकर सारी चीज़ें सबको जो है ना उसमें अलाउड कर दिया गया था, वेट लिस्ट को भाई सिलेक्ट कैंडिडेट के साथ अलाउड किया जाए। अंतिम कुमार वाले का भी इसी में जिक्र हो रहा है, जिसमें कि ने अंतिम कुमारी वाले केस का हवाला दिया यहाँ पे। Council for the State of Haryana had made a statement that there were sufficient number of vacancies, कि भाई हमारे पास sufficient vacancy और हम सब का क्लेम जो है ना सेटल कर सकते हैं। आप लोग इसमें पढ़ लेना, इसमें सारी बातें हैं। एग्रीव्ड बाय द जजमेंट पास्ट इन CWP 12, ये थोड़ा है इसमें मेरे ख्याल मिसप्रिंट है, 12/159 है ये, 12/19/1/5 का इसमें आउट हो रहा है 2015। परमजीत कौर एंड अदर्स प्रेफर्ड LPA 912, जो ना जो फैसला आया इसके खिलाफ जो परमजीत कौर एंड अदर्स है उन्होंने LPA में जाने का डिसीजन लिया। दीज वर कैंडिडेट हु वर नॉट एलिजिबल इन 2012, ये वो कैंडिडेट जो 2012 में नॉट एलिजिबल थे, बट वर एंटाइटल टू कम्पीट अगेंस्ट दी पोस्ट, लेकिन जो ना इस पोस्ट के अगेंस्ट से कम्पीट कर सकते थे। विच वर रिक्वायर्ड टू बी एडवर्टाइज, जो कि एडवर्टाइज होनी थी, यानी कि अगर बाई चांस 98-70 से ऊपर ना जाते तो पोस्ट जो है एडवर्टाइज होनी थी, क्योंकि इन्होंने कहा था 16,000 के करीब समथिंग खाली है और 9,000 है, तो लगभग 5-6 हज़ार पोस्ट खाली मानी गई थी। तो इनका मुद्दा ये होता है कि 2012 में तो हम एलिजिबल नहीं थे, लेकिन जो आगे एडवर्टाइजमेंट आती तो हम उसमें एलिजिबल हो सकते थे और उसमें हम जो ना फार्म भर सकते थे। बट वर बीइंग सरपेड इन द प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट ऑफ 2012, और यानी कि जो 2012 की थी उसके बारिश ये बन सके थे, उसके बाद जो भी आती उसमें ये
आ सके थे भर्ती में। 10 LPA 1912/2016 केम टू बी फाइल्ड। और इस प्रकार जो है ना LPA 912 इस फैसले के खिलाफ मीनाक्षी मलिक के वाले के खिलाफ कोर्ट में डाली गई विद एन एप्लीकेशन सीकिंग लीव टू अपील एज द अपीलेंट वर नॉट पार्टीज बिफोर द लर्न सिंगल जज। इसमें कहा था फिर लर्न सिंगल जज के सामने हम पार्टी नहीं थी। इन दिस रिगार्ड स्पेसिफिक प्लीडिंग्स वर मेड इन द अफोरसेड अपील इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ अंतिम कुमारी। कुल मिलाकर बात आगे चलती रही। अब सबने पता होगा, ऐसे तो वीडियो तो हो जाएगी लंबी, लेकिन एक क्वेश्चन F फ्रेम्ड किया गया था डिवीजन बेंच द्वारा। वेदर द लर्न सिंगल जज इन मीनाक्षी मलिक केस वाज जस्टिफाइड। इसमें पूछा था भाई मीनाक्षी मलिक के का जो फैसला है तो उसमें जो फैसला दिया क्या वो जस्टिफाइड था। टू डायरेक्ट दैट कैंडिडेट हु हैड पास्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन ईयर 2013 एंड द कैंडिडेट हु आर इन द वेट लिस्ट एंड बिलोंग टू सेट 1 कुड बी डायरेक्टेड। कि भी जो वेटिंग वाले थे और जो 13 वाले थे क्या वो कुड बी डायरेक्टेड टू अकोमोडेटेड ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट वैकेंसीज। जो आगे आने वाली वैकेंसी थी क्या उनके खिलाफ उनको अकोमोडेट किया जा सकता था। विच वुड दस बी इन एक्सेस ऑफ वंस विच हैड बीन नोटिफाइड। जो कि एक्सेस में जा रहे थे, नोटिफाइड जो हुए थे 2012 में 9870 से। कुल मिलाकर बात बहुत कुछ समझ में आ गई होगी। इनका मुद्दा यही है शुरू से ही, और शुरू से इसी पर लड़ रहे हैं भाई 9870 से आप क्यों ऊपर जा सको हो। और इसी कारण इन्होंने आगे भी बहुत सारी बातें इसमें देखो आई हैं। हालांकि फिर 13/9/2022 का फैसले का जिक्र कर दिया इन्होंने। अब उसमें ये फैसला भी सारा नीचे लिख दिया है कोर्ट ने। भैया ये टोटल नंबर ये इसमें स्क्रीन पर जो देख रहे हो पूरा फैसला है। अब मैं इसकी समाप्ति पाता हूँ क्योंकि वीडियो होती जा रही लंबी भाई। बाकी सबके पास ये काफ़ी ग्रुपों में घूम रहा है। इन्होंने कहा कि भी एक भी कोर्ट को मिसलीड किया गया है और एक ऐसा फैसला दिया गया जो नहीं दिया जाना चाहिए था। और जो नॉट एलिजिबल है उनको किस प्रकार से आपने एलिजिबल कर दिया। 3000 पोस्ट जो एडवर्टाइज होनी थी उनको जो है ना बिना किसी कंपटीशन के इनको एकदम से नौकरी दे दी, जो कि गलत माना गया है। और सिलेक्शन प्रोसेस हो गया तो उसके बाद इनको कैसे अपॉइंटमेंट दी जा रही थी, बल्कि नई जो वैकेंसी है ना वो आनी चाहिए थी। बातें बहुत सारी हैं और इसी को जो है इन्होंने सारी में आधार बनाया है। उसी में बीच में आगे क्योंकि 683 पेज है, मैंने तो सिर्फ पहले 10-15 की बात की है। आगे इसमें सारी बातें हैंस प्रेजेंट कंटेम्प्ट पिटीशन आगे इन्होंने कह दिया है कि इसलिए जो है ना ये कंटेम्प्ट पिटीशन हम लगा रहे हैं क्योंकि ये गलत फैसला है। इस प्रकार सबको लाभ नहीं दिया जा सकता। द स्टेट कैन नॉट बी परमिटेड टू बेस्ट ऑफ बेनिफिट अपॉन द कैंडिडेट हु आर इन द वेटिंग लिस्ट वंस द एडवर्टाइज वैकेंसीज हैव बीन फिल्ड अप। इन्होंने कहा कि जब एक बार एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी जब भर दी गई तो उसके बाद वेट लिस्ट वाले कैंडिडेट सबको कैसे एडजस्ट किया जा सकता। भाई मुद्दा यो भी है एक। अभी 98-70 से ऊपर तो वेट लिस्ट वाला भी नहीं जा सकता और यहाँ पर 13 वाले भी ऊपर ले जाए गए। तो और भी इसके बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन कुल मिलाकर कुछ मुद्दे इसमें जेन्युइन भी हैं। भाई देखो एक ये तो चलो उन्होंने 142 के हिसाब तो जो भी छूट दे दी कोर्ट दे सकती है, उनके पास अधिकार होते हैं भाई सारे, कुछ भी फैसला दे सके हैं। और एक आम आदमी के भी अधिकार हो वो उस फैसले ने भाई चैलेंज भी कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ये इसमें चैलेंज की गई हैं। अभी हमारा मेन केस था और हमारा ये सुना नहीं गया इसमें, ना उसके बारे में कोई शब्द कहा गया। वो चीज़ें इसमें जो है ना चैलेंज की गई हैं। बाकी अब देखते हैं इसमें क्या हो पाता है। बाकी आप लोग भी देखना इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं। और जिसका भाई जो भी है अपना हिम्मत से अपना आगे बढ़ो, अपना वकील वगैरह सब न करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें दोबारा फाइट शुरू हो जाए, दोबारा बहस आ जावे या उसका दोबारा किसी नए तथ्य पर बात आ जावे। क्योंकि केस में जब सुनवाई पे है तो पहली 2-4 जो सुनवाई हो महत्वपूर्ण होती ही है। और इसमें नोटिस इशू मैंने कल भी बताया, नोटिस इशू हो गया है। अब इसमें सारे तथ्य एक भी फिर परखे जाएंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगी।